सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन कर्म से ही आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसे मदद करो सात संगत जी, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी महापुरुष सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से सेवा सत्संग सुमरन करते हुए इनके चरणों में लगे रहे और आप सभी सुखी रहे, प्रसन्न रहे। सात संगत जी, आज की साखी का नाम है किसी को भी हम प्रेम से कैसे जीत सकते। सात संगत जी, एक देवरानी और एक जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हो गई और दोनों में बात इतनी बढ़ गई सात संगत जी कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक न देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लिया। सात संगत जी, थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखटाती हुई आवाज़ आई। जेठानी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, कौन है बाहर से? आवाज़ आई सात संगत जी, दीदी मैं जेठानी। जेठानी ने जोर से दरवाज़ा खोला और बोली, अभी तो बड़ी काम का कर गई, अब यहाँ क्या लेने आई हो? सात संगत जी, देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वहीं आई थी, परंतु मेरी माँ कह गई थी कि एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया सात संगत जी, और मुझे आपकी याद आ गई सात संगत जी। आपका दिया हुआ प्यार याद आ गया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था सात संगत जी, दोनों ने रोते रोते एक दूसरे को गले लगा लिया और साथ में बैठकर के आपस में चाय पीने लगी। सात संगत जी, जीवन में क्रोध को क्रोध से कभी नहीं जीता जा सकता, कभी भी अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ी हुई स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोल करके संभाल लेते हैं। सात संगत जी, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ है सात संगत जी। काफ़ी समय से दीदी जी की तबीयत बहुत खराब थी। घर पर ही दो नर्स उनकी देखभाल कर रही थी। डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है दादी जी की सेवा कर लीजिए, दवाइयाँ अब अपना काम नहीं कर रही है। उसने घर में ही अपने बच्चों को बुला लिया सात संगत जी। काम के कारण दोनों मियाँ बीवी काम पर चले गए। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने के लिए जाते थे। दादी ने आंखें खोली तो बच्चों से लिपट गई। दादी बोली, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने के लिए कहा। अचानक से दादी जी उठ गई और नर्स पर बरस पड़ी। फिर क्या? दादी जी ने कहा, आप जो यहाँ से मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया? खबरदार, अगर मेरे बच्चों को डांटने की भी कोशिश की। तब नर्स कहती है सात संगत जी, अमल करती है आपके लिए ही तो हमने बच्चों को मना किया है। सात संगत जी, आपके लिए ही तो हमने बच्चों को मना किया है। बार बार आते जाते हैं आपको देखने के लिए और डिस्टर्ब भी करते हैं आपको। अरे इनको देखकर मेरी आंखों को सुकून मिलता है, तुम क्या जानोगी? तब फिर दादी जी ने कहा, ऐसा कर, मुझे नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले जा। सात संगत जी, इन सब बातों को सुनकर
नर्स भी हैरान थी साथ संगत जी कि कल तक तो सभी दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी और आज यह सब कुछ चेंज हो गया। समझ से बाहर था सब कुछ, नर्स की समझ से बाहर था साथ संगत जी। जैसे ही नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने के लिए कहा। नर्स पहले तो मना करने लगी, फिर कुछ सोच समझकर मदद करने लग गई साथ संगत जी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाना खाने के लिए, दादी जी हम ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाएंगे, आपके हाथ से ही मम्मी तो टेबल पर खाना दे देती है साथ संगत जी। दादी जी खाना और खिलाती भी नहीं। कभी दादी के चेहरे पर बहुत खुशी थी साथ संगत जी। वह बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने दादी के मुंह में निवाला दिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे साथ संगत जी। बच्चे बोले, दादी आप क्यों रो रही हो, दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके बदन को दबा दूं? अरे नहीं, यह तो बस तेरे पापा को याद करके आ गई है, क्योंकि वह भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथों से साथ संगत जी। पर कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा कि खाने का वक्त कहाँ है उसके पास, और ना ही माँ से मिलने का टाइम है। दादी आप ठीक हो जो हम दोनों आपके साथ से ही खाना खाएंगे। और पढ़ने कौन जाएगा? दादी बोली, तुम्हारी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर ही पढ़ाई करेंगे। दादी ने बच्चों को समझाने लगी। नर्स ने इलाज किया साथ संगत जी। इस अनोखी दवाई थी सत्संग। दादी ने नर्स से कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जानते हैं भारत के लोगों को 100 साल तक वह कैसे निरोगी रहते थे। छोटा सा एक गांव, सुविधा को कोई नहीं थी साथ संगत जी। गांव में सुविधा कोई नहीं थी। हर घर के लोग खेतों में काम करते थे। कैन से पानी लाना, मसाले कूटना, दही बिलोना, मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता, कपड़े धोने पड़ते। कोई मिक्सी मशीन नहीं थी, ना ही कोई वॉशिंग मशीन, ना ही कोई कुकर। जीवन में कोई रोग नहीं था। वह मरते दम तक चश्मा नहीं पहनते थे और उनके दांत भी सलामत रहते थे। यह तो सभी केवल परिवारों का प्यार मिलने से ही होता था साथ संगत जी। नर्स तो यह सब सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ही ठीक हो गई, बिना किसी दवाई के। ठीक हो जाता था पहले व्यक्ति, और अब दवाई भी ठीक नहीं कर सकती। हमें भी अपने परिवार से ऐसे ही प्रेम करना है साथ संगत जी। साथ संगत जी, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है मनुष्य को जन्म क्यों मिला। हम रोज़ देखते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई राजा, कोई भिखारी। लेकिन इन सब से ऊपर सवाल यह है कि क्या हम केवल खाने पीने, तोड़ने और मरने के लिए आए हैं, या कोई और भी गहरा मकसद। साथ संगत जी, आज की इस कथा में हम एक ऐसे इंसान की यात्रा सुनेंगे जिसने संसार के सुख दुख के उतार चढ़ाव को झेला, लेकिन अंत में उसे असली शांति और सत्य केवल परमात्मा की शरण में ही मिली। यह कहानी केवल कहानी नहीं साथ संगत जी, हम सबके जीवन का आईना है। साथ संगत जी, एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का जन्म लेता है। उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार देते हैं। बचपन से ही वह चंचल, बुद्धिमान और जिज्ञासु था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने देखा कुछ लोग धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग झगड़े लड़ाई में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग केवल खाने पीने और मनोरंजन को ही जीवन मान रहे हैं। अर्जुन भी माया की चकाचौंध में बह गया। शिक्षा पाई, नौकरी पाई, धन कमाया, घर बनाया, सुख सुविधाएं जुटाई, लेकिन हर रात बिस्तर पर लेटकर उसके मन में यही सवाल आता, क्या बस यही जीवन है? साथ संगत जी, कुछ समय बाद अचानक उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई।
व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में कलह शुरू हुई और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी माता का देहांत हो गया। साध संगत जी, उस दिन अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता रहा और बोला कि हे प्रभु, अगर जीवन का अंत यही दुख है तो फिर इंसान क्यों पैदा होता है। साध संगत जी, एक दिन अर्जुन का परिचय एक साधु से हुआ। साधु ने कहा, बेटा, तू जिस सत्य की तलाश कर रहा है वह बाहर की दौलत या रिश्तों में नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए सत्संग का सहारा ले। सत्संग वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा और परमात्मा का असली रूप देख पाता है। साध संगत जी, अर्जुन ने पहली बार सत्संग सुना। वहाँ संत जन अपने विचार में समझा रहे थे कि मनुष्य जन्म अमूल्य है, माया क्षण भंगुर है, सच्चा सुख केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। साध संगत जी, है सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय की गहराई में छुपे प्रश्न का उत्तर दे दिया हो। साध संगत जी, अर्जुन ने निश्चय किया कि अब वह सत्संग में नियमित जाएगा। वहाँ जाकर उसने गुरु से विनती की कि हे गुरुदेव, मुझे वह ज्ञान दो जिसमें मेरी आत्मा को परमात्मा का मिलन हो सके। साध संगत जी, गुरु ने कृपा की और अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। अब अर्जुन की आंखें खुल चुकी थी। साध संगत जी, पहले वह हर चीज को अपने स्वार्थ से देखता था, अब हर चीज में ईश्वर का रूप देखने लगा। पहले गुस्सा और क्रोध उसके स्वभाव का हिस्सा था, अब क्षमा और प्रेम उसकी पहचान बन गए। साध संगत जी, पहले दुख देखकर टूट जाता था, अब जान गया कि यह संसार क्षण भंगुर है और असली ठिकाना केवल परमात्मा है। साध संगत जी, गुरु ने अर्जुन को 3 बातें समझाई कि सत्संग करो ताकि ज्ञान जीवित रहे, सुमरन करो ताकि हर श्वास परमात्मा में लगे, सेवा करो ताकि मनुष्य जन्म सार्थक हो। साध संगत जी, अर्जुन ने इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह दूसरों की सेवा करता, सुबह शाम सुमरन करता और हर सप्ताह सत्संग में जाता। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगा। साध संगत जी, कुछ वर्ष बाद अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन गया। लोग कहने लगे कि पहले यह आदमी क्रोधी और दुखी था, लेकिन आज इसके चेहरे पर दिव्यता झलकती है। साध संगत जी, एक दिन सत्संग में बैठे बैठे अर्जुन की आंखें बंद हुई और उसके भीतर से एक दिव्य अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनुभव हो रही है आत्मा परमात्मा का अंश है। उस क्षण उसे समझ आया, साध संगत जी, मनुष्य जन्म केवल खाने पीने या धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है। साध संगत जी, मैंने जीवन के कई रंग देखे, माया में भागा, दुख झेला, लेकिन जब गुरु की शरण में आया तो जाना कि असली सुख आत्मा परमात्मा के मिलन में है। अगर इस जीवन में हम ज्ञान, सुमरन, सेवा और सत्संग से जुड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। साध संगत जी, माया के पीछे मत भागो, गुरु की शरण लो, आत्मज्ञान लो, सेवा, सुमरन और सत्संग से जीवन को रोशन करो, मनुष्य जन्म को सार्थक बनाओ। साध संगत जी, आज की हमारी कथा एक संजीव बातचीत पर आधारित है। इसमें एक जिज्ञासु शिष्य अनुज और एक ज्ञानी गुरु महात्मा सदानंद के बीच हुए संवाद से हमें जीवन का असली रहस्य पता चलता है। आइए आप सभी भी इस वार्तालाप के साक्षी बने। साध संगत जी, अनुज बोला, गुरुदेव, मैं बचपन से ही जिज्ञासु रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई की, नौकरी पाई, धन कमाया, परिवार बनाया, लेकिन हर रात जब बिस्तर पर लेटता हूँ तो मन पूछता है क्या बस यही जीवन है, खाना कमाना और मर जाना। साध संगत जी, गुरु बोले, बेटा अनुज, तेरा प्रश्न सही है। मनुष्य जन्म केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं मिला है। जरा सोचो, जानवर भी खाते पीते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। अगर इंसान का जीवन भी सिर्फ इतना ही है तो सिर्फ यह अमूल्य मानव जन्म व्यर्थ हुआ है। अनुज बोला तो फिर गुरुदेव, जीवन का असली मकसद क्या है? गुरु बोले, असली मकसद है बेटा आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाकी सब अस्थाई है, माया मोहक है, लेकिन स्थायी नहीं है। अनुज बोला, साध संगत जी के गुरुदेव, मैंने जीवन में धन कमाया लेकिन सुख नहीं मिला। फिर मेरी माता का देहांत हुआ और मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। मैंने पूछा, हे प्रभु, अगर यही अंत है तो फिर जन्म क्यों देते हो? साध संगत जी, गुरु बोले, यही तो जीवन का पहला कदम है बेटा। जब मनुष्य दुख में क्यों पूछता है तभी उसकी आत्मा जागती है। दुख दरअसल चेतावनी है कि तू असली राह से भटक गया है। साध संगत जी, अनुज बोला,
फिर एक दिन सत्संग में गया। वह संत महासंत कह रहे थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे केवल माया में मन नष्ट मत करो। मेरे दिल को वह बात छू गई और गुरुजी बोले, हाँ, सत्संग वही दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का असली चेहरा देखता है। सत्संग में जाना मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। सत्संग जी अनुज बोला, बिल्कुल नहीं। अनुज बोला, गुरुदेव क्या सत्संग के बिना ज्ञान नहीं टिकता? गुरु बोले, बिल्कुल नहीं। सत्संग वह दीपक की तरह है जिसमें तेल डालते रहना पड़ता है। अगर सत्संग नहीं होगा तो आत्मज्ञान बुझ जाएगा। सत्संग जी अनुज बोला, गुरुदेव मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसमें मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़ सके। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ज्ञान किताबों में नहीं अनुभव में है। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तू हर जगह परमात्मा को देख सके। गुरु ने अनुज को आत्मज्ञान दिया। सत्संग जी अनुज की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव अब मैं समझ गया, पहले मैं हर चीज को अपने स्वार्थ में देखता था, अब हर जगह ईश्वर का रूप दिखता है। सत्संग जी गुरु बोले, यही आत्मज्ञान है। अब तुझे 3 चीजें निभानी होगी। नंबर 1 सत्संग करना होगा, नंबर 2 सुमरन करना होगा, नंबर 3 सेवा करनी होगी। सत्संग जी अनुज बोला, गुरुदेव मैं कैसे सेवा करूं? गुरु बोले, सेवा के कई रूप हैं। भूखे को रोटी देना भी सेवा है, सत्संग में बर्तन धोना भी सेवा, और सबसे बड़ी सेवा है दूसरों को प्रेम और क्षमा देना। सत्संग जी अनुज बोला, और सुमरन क्या है? गुरु बोले, सुमरन का मतलब है हर श्वास में परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा का नाम लेना। अगर मन हर वक्त प्रभु से जुड़ा रहेगा तो कोई दुख तोड़ेगा नहीं। सत्संग जी कुछ सालों बाद अनुज, गुरुदेव आज सत्संग में बैठकर मैंने आंखें बंद की और भीतर से एक आवाज आई, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है। उस पल मैं रो पड़ा। सत्संग जी गुरु बोले, ये अनुभूति जीवन की पूर्णता है। याद रखना, धन जाएगा, शरीर नाश होगा, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध अमर है। सत्संग जी अनुज सत्संगत से बोला कि सत्संगत जी मैंने माया का आकर्षण भी देखा और दुख का दर्द भी, लेकिन जब गुरु की शरण में आया तो जाना कि असली सुख सेवा सुमरन और सत्संग में है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सत्संगत जी यह कथा हमें सिखाती है कि माया के पीछे मत भागो, बल्कि परमात्मा के संग जुड़ो, तभी जीवन सार्थक होगा। सत्संगत जी सत्संगत जी एक बार एक राजा समुद्र के किनारे गया। वहाँ उसे ढेर सारी रेत मिली और साथ ही एक मोती भी। राजा ने रेत को उठाकर महल ले जाना चाहा, तभी एक साधु ने कहा, राजन रेत उठाओगे तो थक जाओगे, पर मोती साथ ले जाओगे तो जीवन भर काम आएगा। सत्संगत जी माया रेत है, आत्मज्ञान मोती है। लोग रेत उठाने में लगे हैं जबकि मोती को भूल गए हैं। सत्संगत जी सत्संगत जी 2 बच्चे पेड़ पर चढ़े, एक फल तोड़ने में उलझा रहा और गिरकर घायल हो गया, दूसरा सावधानी से चढ़ा और फल सुरक्षित पाया। सत्संगत जी दुखी वही है जिसे गिरकर चोट खाना है। यह हमें सावधान करता है कि रास्ता गलत था। सत्संगत जी एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा था और शिकायत कर रहा था कि अंधेरा क्यों है। तभी किसी ने दीपक जलाया, अंधेरा तुरंत खत्म हो गया। सत्संगत जी सत्संग वह दीपक है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाता। सत्संगत जी एक गुरु ने शिष्य को पानी के गिलास में नमक डालकर कहा कि पियो। शिष्य ने कहा बहुत खारा है। फिर गुरु ने वही नमक नदी में डाला और कहा अब पानी पियो। शिष्य बोला यह तो मीठा। सत्संगत जी दुख नमक है। जब तेरा मन छोटा है तो दुख असहनीय लगता है, जब ज्ञान से हृदय विशाल हो जाता है तो वही दुख असर नहीं करता। सत्संगत जी एक बूढ़ी महिला रोज सत्संग के लिए पानी लाती थी। अब उसका घड़ा टूटा हुआ था और आधा पानी रास्ते में गिर जाता था। एक दिन उसने दुखी होकर कहा कि मेरी सेवा व्यर्थ है। तभी महात्मा बोले नहीं, रास्ते में जहाँ पानी गिरता था वहाँ फूल खिले, यह भी सेवा है। सत्संगत जी एक आदमी रोज पिंजरे को सजाता था, लेकिन पक्षी को खाना देना भूल जाता था और पक्षी मर गया। सत्संगत जी शरीर पिंजरा है, आत्मा पक्षी है। लोग पिंजरे को सजाने में लगे रहते हैं और आत्मा को भूल गए। सत्संगत जी याद रखो, माया स्थायी है, सेवा सुमरन सत्संग स्थायी है।
मनुष्य जन्म का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। साथ संगत जी,